कि ये शख्स नरेंद्र मोदी जो कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, ये क्या हर्जा सराई और किस किस्म का पागलपन है मोदी का। मोदी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। मोदी को शर्म और हया नहीं है। वो चूड़ियां पहनी हुई हम लोगों ने, नाको चने छुपा लेंगे मोदी तुम्हारा, तुम्हारी तो लाश का नामो निशान नहीं रहेगा जब तुम्हारे पे जब ये बात आएगी। अभी तो तुम हिंदुस्तान में बच के देखो ना, वहां निकल के देखो ना जरा बाहर, तुम्हें अंदाजा होगा दाल रोटी किस भाव मिलती है। तुम्हारी औकात क्या है? तुम पाकिस्तानियों को धमकी देते हो। पाकिस्तान तुम्हारा तिया पचा खा जाएंगे, त्रिज्या चबाकर खा जाएंगे। उनका S-400 जो है वो तबाह किया। अब सुना जा रहा है कि वो दोबारा जो है वो इजराइल से कोई बड़ा सिस्टम, जदीद सिस्टम ले रहे हैं और इस तरफ पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त धमकियां दी। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। ये मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को डायरेक्टली उसने, अब मैं दोबारा बात करूंगा, गुजरात में खड़ा हुआ है तो वहां पे वैसे ही एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट के ऊपर जो है बड़ा वोट लिया जाता है, तो कहता है कि जी वरना मेरी गोली तो है। पाकिस्तानी आवाम को इसने बात, वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो वरना मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के लोगों को कत्ल करूंगा। मोदी ने बराह रास्त पाकिस्तान को धमकी गोली की धमकी दे डाली। उसका कहना है कि नौजवानों को आगे आना होगा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली है, गोली ही है ही। सब इस कौम की माँ और इस कौम का चाचा बोलेंगे या आप भी चुप रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में। आजकल एक नरेंद्र मोदी जी का एक जो है वायरल वीडियो जो आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि साथियों पाकिस्तान वालों को ये धमकी उन्होंने दी जाती है। धमकी नहीं बल्कि ये प्रेम भाव में उन्होंने ये बात कही है कि चुपचाप से दाल रोटी खाओ नहीं तो फिर मेरी गोली है। तो इसी के साथ उन्होंने जो है जब ये बात वहाँ पर बोली है तो आप जानते ही हैं सोशल मीडिया का दौर है, तो सब जगह पर जो है वीडियो वायरल हो गई है और जो है पाकिस्तान में भी ये वीडियो पहुँच गई है। तो साथियों बात ये हैगा कि जैसे ही उन्होंने ये वीडियो वायरल करी है साथियों वहाँ पर, तो पाकिस्तान को पत्रकारों को मिर्ची लगी हुई है, तो उन्होंने अपना रिएक्शन वीडियो के माध्यम से दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को वहाँ पर गुस्सा भी इस वीडियो के दौरान उनको है। तो साथियों वीडियो में भरपूर जानकारी है, आप सभी लोग वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा नरेंद्र मोदी जी का और उन्होंने जो भाषण दिए हैं उनको कैसा लगा। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप सभी के साथ हंसी मजाक होता रहे। और पाकिस्तान वालों से तो अपन भी प्यार करते हैं और वो हिंदुस्तान वालों से भी प्यार करते हैं साथ। तो वीडियो को लाइक करना। और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। आप क्या हमें गोली से डराएंगे? पहले अपनी खैर मनाओ, पहले अपनी बदला तो लेके दिखाओ। क्यों आप अमेरिका के पीछे पड़ गए कि खुदा का वास्ता ये सारे टीवी रिपोर्ट बता रहे कि अमेरिका से रब्ता। और पाकिस्तान के यूथ को कहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, गोलियां मारूंगा पाकिस्तान के यूथ को। दिस इज व्हाट इज सेइंग। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं जो एक वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलत बात नहीं कर रहे। तो ये तड़ी दे रहा है कि हम मेरी गोली तो तुम लोगों के लिए है। तो गोली का मतलब, आप गोली का मतलब तो सिर्फ गोली को सिर्फ ये मत समझिए कि वो किसी एक गोली की बात कर रहा है। वो अपने मिसाइलों की बात कर रहा है, वो अपने ड्रोन्स की बात कर रहा है, अपने तोपों की बात कर रहा है, वो एटम बॉम्ब्स की बात कर रहा है। ये कश्मीर का ख्वाब देख रहे हैं। इनका आज जो मुख्तलिफ अलहदगी की तरीके चल रही है, चाहे आसाम के हो, चाहे सिख के हो, चाहे दूसरे साइड के हो, तो मैं ये समझ रहा हूँ ये इनकी गलतफहमी है। और वो पश्तों में खटक साहब बैठे हुए पश्तों में कहते हैं दा मैदान। वो पहले बदला तो ले लो कि तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हारा पूरा सिस्टम हमने S-400 तबाह कर दिए, तुम्हारे फ्रांस के जदीद लड़ाका तैयारी जो है ना वो हमने तबाह कर दी। पहले वो बदला तो ले लो, फिर पाकिस्तानियों को
पाकिस्तानी तो वैसी गोली खाने के लिए पिछले 40 साल से तैयार है। हम तो हालात जंग में, जब से 1979 का रूस ने कब्जा किया अफगानिस्तान पे, हम तो उस वक्त से हालात जंग में। हम तो ये बम धमाके, ये कत्लेआम, ये दहशतगर्दी, गोल बचाओ, ये सारी चीजें तो हम 40 साल से देखे। अभी तो हमारी अगली नस्ल भी जवान हो गई इसी दहशतगर्दी में फंसते हुए। आप क्या हमें गोली से डराएंगे? पहले अपनी खैर मनाओ, पहले अपनी बदला तो लेके दिखाओ। क्यों आप अमेरिका के पीछे पड़ गए कि खुदा का वास्ता ये सारे टीवी रिपोर्ट बता रहे कि अमेरिका से रब्ता करके, वरना अमेरिका के मैं आपको याद दिला दूं कि जिसने भारत के वजीर आजम प्राइम जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि मेरी गोलियां पाकिस्तान की यूथ के लिए हैं। ये जरा तकरीर सुने मोदी साहब की एंड देन इसके ऊपर बात करते हैं ये क्यों कर रहे हैं बात। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। ही सेइंग दैट पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की बीमारी है, ये बीमारी है। वो कह रहे हैं आपको, आप बीमार हैं, आप पूरी कौम को वो कह रहे हैं कि आप की यूथ को सामने आना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों पाकिस्तान का आजकल बड़ा जिक्र कर रहे हैं? ये तो बात नहीं करते थे। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ना, इसलिए वो कह रहे हैं ताकि लोगों को गरमाना है। वो जो जहाज गिरे हैं, जो जहाज मोदी ने बराह रास्त पाकिस्तान को धमकी दी, गोली की धमकी दे डाली। उसका कहना है कि नौजवानों को आगे आना होगा, सुखचैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली है, गोली ही है ही। सब इस कौम की माँ और इस कौम का चाचा बोलेंगे या आप भी चुप रहेंगे। शहबाज शरीफ ने तो हाफिज साहब के साथ खड़े होकर कहा था कि मुंह की खाओगे तो अब वक्त आ गया कि मुंह की खाए। मोदी इस वक्त बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत ने पहले भी गोलियां चलाई थी अपनी आवाम पर। मोदी की क्या ज़रूरत है? नहीं, ये ज़रा समझना है इस बात को। मोदी तो शर्म और हया नहीं है। वो चूड़ियाँ पहनी हुई हम लोगों ने, नाको चने चबा लेंगे मोदी तुम्हारा, तुम्हारे तो लाश का नामो निशान नहीं रहेगा जब तुम्हारे पे जब ये बात आएगी। अभी तो तुम हिंदुस्तान में बच के देखो ना, वहाँ निकल के देखो ना जरा बाहर, तुम्हें अंदाजा होगा दाल रोटी किस भाव मिलती है। तुम्हारी औकात क्या है? तुम पाकिस्तानियों को धमकी देते हो। पाकिस्तान तुम्हारा तिया पचा खा जाएंगे, तेरे जा चबा कर खा जाएंगे। तेरे में इतनी जरूरत कहाँ से आ गई है? वो डराना धमकाना इसलिए है कि शायद मे भी पाकिस्तानी याद रखो, जब इंडिया की बारी आएगी सारे इकट्ठे हैं, कोई सियासी जमात पीछे नहीं है, सारे फ्रंट लाइन पे खेलेंगे। उसको शायद गलत फहमी है ये मोदी को, ये गलत फहमी दूर कर लो। और जितने कर्चे चर्चे तुमने साथ रखे उन्हें भी कोई तैयारी रखो। नाश्ते भी होंगे, दोपहर के खाने भी होंगे, रात के डिनर भी होंगे। हमने बंदे चबा कर नहीं खाने, लेकिन तो बाज नहीं आओगे तो फिर ठीक है, देखी जाएगी कौम किस तरह तुम्हारा कला कमा करेगी। तुम्हें तो अपना सांस लेने की जगह नहीं मिलनी है। तो ये झूठ बोलना बंद कर दो मोदी। तुम हम जाने, हमारा काम जाने, हमारे मुल्क के अंदर ज्यादतियाँ हो रही हैं तो हमारा अपना निज़ाम है। तुम समझ रहे हो कि इस तरह करके कौम खड़ी हो जाएगी? नहीं, कौम इस मामले में, तुम्हारे मामले में सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहली बात जो कही जा रही है कि जी मोदी जी ने, और ये बात हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी कही जा रही है, हामिद मीर साहब भी अभी कुछ देर पहले अपना जो शो कर रहे थे उसमें वो यही बात कर रहे थे कि जी मोदी जी जो है वो धमकियां दे रहे हैं, हमारी यूथ को धमकियां दे रहे हैं, हमारी पब्लिक को धमकियां दे रहे हैं। तो और इसी तरह की बातें जो है कुछ हमारे जो दोस्त और जान पहचान वाले जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं उनकी भी कुछ इसी तरह की मैंने सुनी बातचीत थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, खैर मैं वो क्लिप आपको नहीं दिखाऊंगी, पहली बात तो ये कि मेरे पास है नहीं, ठीक है, और आप लोग वो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं या जिन लोगों ने शेयर की है उनके साथ आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि मोदी जी ने कहा कि जी पाकिस्तान की पब्लिक बाहर आए टेररिज्म को रोकने के लिए, जो हालात खराब हैं पाकिस्तान के, और जाहिर है कि सभी जानते हैं कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिनका कई बार नाम भी लिया गया है, नाम बताया भी गया है। ये और बात है कि हम उनको टेररिस्ट मानते नहीं है और कह दिया जाता है कि नहीं जी इनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और कई दूसरे लोग। पाकिस्तान में एक बार नहीं कई बार उनकी तरफ भारत भी इशारा कर चुका है और दुनिया के और कंट्रीज की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन हमने ना मानने की क्योंकि एक ठान रखी है तो हम बहरहाल इन बातों को नहीं मानते। मगर जाहिर है कि हमारे ना मानने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। मगर ये जरूर है कि भारत का इससे पहले भी कई बार आप जानते हैं कि मुंबई अटैक और कई दूसरे अटैक्स हुए, जिसके बाद से भारत जो है वो पाकिस्तान से कह के मेरे ख्याल अभी तक थक चुका है कि जी इस तरह के लोगों को रोका जाए। अब ये और बात है, जो अभी रिसेंट अटैक था कश्मीर का, उसके लिए पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें कोई सबूत नहीं दिए गए, तो भारत की तरफ से यही कहा गया कि जब पहले सबूत दिए थे तब आपने कौन सा कोई कारनामा कर लिया या कौन सा आपने किसी को अरेस्ट कर लिया। क्योंकि मोदी के बारे में बात कर रहे थे, मोदी ने जनाब गुजरात में, अब ये गुजरात जाहिर बात है इसकी होम कंस्टिट्यूंसी है, तो वहां पे उसने ये खिताब किया है। थिएट्रिक्स का तो मास्टर है ना, रंगबाज है पूरा, थिएट्रिक्स का मास्टर है। कहता है जी पाकिस्तान को आतंक यानी कि दहशतगर्दी, कहता है पाकिस्तान को दहशतगर्दी की बीमारी से मुक्त छुटकारा करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा।